Hello students, today we'll see the query of many students that sir, how to prepare our you can say electronics syllabus in few days, that is the exams are nearby. Okay, so how to prepare this subject, and actually the question bank I guess also not uploaded in the ma.ac.in site. Okay, so as other subjects are uploaded, right? So students, तो मैं आपको यू कैन से बताऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या मतलब अभी मेथोडोलॉजी अपनाना चाहिए आपको फॉर स्कोरिंग more marks in less times, you can say within 2 weeks or within 10 days, how you can prepare the electronic subject. Okay, actually previous year मैंने एक्चुअली मैं ये यहाँ पे ये वीडियो बनाया था, ठीक है? तो देखो यहाँ पे यू कैन से IMP इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, तो ये वीडियो था, ओके, पिछले साल मैंने बनाया हुआ था, और इस साल कुछ रिडक्शन होने के कारण में रिडक्शन हुआ है, ठीक है? ये जो आपको तो पता है, ये देखो बाईफोकल का जो बोर्ड की तरफ से रिडक्शन का आया है, ओके, माँ HSC.in से, ठीक है, रिडक्शन सिलेबस का, बाईफोकल सब्जेक्ट का। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली प्रीवियस में भी मैंने इंपॉर्टेंस एक्चुअली अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे भी मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा आप लोग को, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से सुनो, शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ओके? मैं होप सो आपको कुछ हेल्प मिले इससे, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले फॉर एनी अदर मटेरियल्स एंड ऑल ऑफ आर इलेक्ट्रॉनिक्स, यू कैन definitely subscribe this channel, okay, Techniyogen, and press the bell notification icon so that you can avail the latest videos that is being uploaded of your subject interest, okay? And like the video if you like it, and definitely share कर देना अपने फ्रेंड स्टूडेंट्स में, ताकि उनको भी मिल सके हेल्प आउट, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यू कैन से पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको कितना है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ये पेपर 2 है, और आपका यू कैन से पेपर 1 है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि 50 मार्क्स का है, राइट? तो इसमें देखो, सबसे पहला ये पेपर 1 का जो है, ओके, पेपर 1 के लिए आपको मैंने फुल यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, फुल वीडियोस डाल दिया है मैंने, इंपॉर्टेंस, ठीक है? देखो ये चैप्टर 6 का है, फिर देन यू कैन से यहाँ पे देखो चैप्टर 4 का है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है? देन चैप्टर 3 ट्रांसड्यूसर, DC पावर सप्लाई, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना? तो मैंने एक्चुअली इम्पोर्टेंस जो है ये आप चैनल में अगर मेरे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये करके सर्च करेंगे, या फिर अगर चेकआउट करेंगे रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस है, तो पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, ओके? अगर चाहिए तो आप यू कैन चेक द प्लेलिस्ट एज वेल, ठीक है? प्लेलिस्ट भी जाके चेक करोगे तो उसमें भी मिल जाएंगे आपको, पूरा पार्ट 1 का मिल जाएगा, ठीक है? सो देखो उसमें क्या है ना, मैंने एक्चुअली ये जो रिडक्शन जो हुआ है सिलेबस का, उसको यू कैन से नोट में लेके मैंने वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जॉट किया है, ठीक है? जैसा अभी ये चैप्टर है, सपोज यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है, ठीक है? ट्रांसड्यूसर में वर्किंग वगैरह में ये सब डाला हुआ है मैंने, फिर वर्किंग में जो है लाउड स्पीकर का और गैस सेंसर का नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है कंटेंट टू बी ओमिटेड फॉर दिस ईयर ओनली बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशंस, राइट? और बोला है सेल्फ स्टडी पॉसिबल है इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए, तो अपने इंटरनल नॉलेज के लिए, मतलब इंटरनल असेसमेंट के लिए, फॉर एनी प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन और समथिंग, ओके? तो उसके लिए आप यू कैन से मतलब एक बेसिक नॉलेज लेके रखो ऐसा, ठीक है? बट द कंटेंट इज टू बी ओमिटेड एक्चुअली, डेफिनेटली दे आर गिवन ओवर हियर लाइक दिस, ओके? ये वाले PDF में बताया हुआ है, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है ये वाले भी वेल एंड गुड है, और अच्छी बात है, ठीक है ना? अगर ये सब भी पढ़ना है, जैसा ओवर इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएट फॉर योर नॉलेज, बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू योर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह करोगे तो उसमें तो लगने ही वाला है, तो उस हिसाब से ध्यान में रखते हो अगर आप करते हो तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है? तो करो आप लोग, जैसे कि CRO है, उसका वेव फॉर्म है, ये सब, ठीक है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर फंक्शन जनरेटर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? सो फिर यहाँ पे GPS वाला, ठीक है? तो ये पूरा यू कैन से डॉक्यूमेंट, ये देखो ये पार्ट 2 का, पार्ट 1 का पूरा यहाँ पे है। फिर स्टडी ऑफिस में भी PPM वाला, PAM वाला, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK, ये भी इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। आगे जाके कंप्यूटर साइंस में भी अगर रहेगा तो भी काम में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी काम में आएगा, सब में आएगा, ठीक है ना? फिर बाद में बाइनरी, डेसिमल, ये सब, ASCII कोड, ये सब करना ही चाहिए देखा जाए तो। फिर 4 बिट बाइनरी एडेड सब्ट्रैक्टर वाला,
ठीक है। तो ये सब देखो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स के हिसाब से, और ये 12th का पूरा यू कैन से पार्ट 2 का, ये सब पेपर 2 का दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है ना। तो आपको पेपर 1 का एक्चुअली मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, पेपर 2 का सून विल अपलोड इफ़ योर रिस्पॉन्स इज़ देयर। अगर आप लोग बोलोगे तो करूँगा, बिकॉज पेपर 1 का मैंने डाला हुआ है, बट इतना आई गेस स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, देन आई एम एक्चुअली स्लो डाउन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ अपलोडिंग द वीडियोज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो अगर आप लोग बोलोगे तो पेपर 2 का भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। और पेपर 1 में देखो यहाँ पे जो भी मैंने डाला हुआ है सब रिड्यूस का हटा के हमने इंपॉर्टेंस डाला हुआ है। अगर आपको इम्पोर्टेंट रिड्यूस वाला भी पढ़ना है तो वेल एंड गुड, पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो SMPS वगैरह ये सब, ठीक है, तो यू कैन से पढ़ सकते हो। पर इसमें एक ट्रिक बोले तो क्या है पता है आपको, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जो इम्पोर्टेंस है खास करके, ये सब इम्पोर्टेंस जो वीडियोस के इसमें जो क्वेश्चंस है सब में आपको 7 to 8 और बड़ा चैप्टर होगा ओपैम वगैरह, तो आपको 10 to 12 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो पूरा अच्छे से करो, ठीक है। एंड आपका जो यू कैन से न्यूमेरिकल्स है उसका मैंने साइड में रखा हुआ है, वो भी आपको यू कैन से बोला हुआ है मैंने कि सॉल्व एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में है, ये वाले IIT सुपेकर या जो भी आप लोग टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं वैसे 4 मार्क के लिए, यू कैन से, और सम्स एंड ऑल, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हर एक चैप्टर के हिसाब से। तो थियोरेटिकल मैंने पूरा डाल दिया है, न्यूमेरिकल्स बोलोगे तो डाल दूंगा, कमेंट करना उसके लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला न्यूमेरिकल्स के लिए, और पार्ट 2 भी अगर चाहिए आपको पेपर 2 फॉर योर पेपर 2 ऑल्सो, देन यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट मी इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है, ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम है, ठीक है, हेक्स टू बाइनरी, ये सब जो कन्वर्जन्स है, ठीक है ना, तो गेट्स का है, ठीक है। तो इसमें अगर ये पकड़ूँ हम, मैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो जैसे कि अभी, हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, बाइनरी कन्वर्जन सब आपको करना ही है, इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि वो वाला मेंशन नहीं किया है कि ये या वो, मतलब पर्टिकुलर कन्वर्जन्स नहीं है करके एग्जाम में, तो आपको करना है सपोज, ठीक है ना। तो ये एकदम कन्वर्जन से एक अच्छे से कर लो, जैसे पार्ट 2 हुआ तो कन्वर्जन्स वाले अच्छे से कर लो, गेट्स वाले अच्छे से कर लो, और थेरम्स अच्छे से कर लो, ठीक है ना। थेरम्स भी नहीं बोला है उन्होंने कुछ, हाँ, थेरम्स भी नहीं बोला, देखो डी और में अगर थेरम्स वगैरह करना ही है आपको, तो ये थेरम्स वगैरह अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसका भी मैं वीडियोस डाल दूंगा पार्ट 2 का, वैसे टेंशन मत लो, अब बोलोगे तो, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। फिर बाद में सेमीकंडक्टर का यू कैन से TTL नैंड गेट सीमोज वाला हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में यू कैन से मल्टीप्लेक्सर्स वगैरह, ओके, बाय टेकिंग केयर ऑफ दिस नोट, ठीक है। तो ये वाले ऐसे बड़े बड़े यू कैन से क्वेश्चंस, फिर फ्लिप फ्लॉप वाले, ठीक है, फिर कन्वर्टर्स हो गया ये, ओके, एनालॉग टू डिजिटल, ये वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, बस स्टडी, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसे ही आपको रफली बता रहा हूँ क्योंकि ये भी डालने वाला हूँ मैं, बेसिकली इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। तो वो हो गया। तो ये क्वेश्चंस जो भी है सब में से यू कैन से अभी पार्ट 1 का देखा जो कि अपलोडेड हो चुका है, तो उसमें भी मैंने हर एक चैप्टर का 5, 6, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 10 to 12 दिया हुआ है, तो उतना करो कम से कम। और बाकी अगर कुछ हुआ तो अगर वो किया रहेगा तो आपका फिलअप्स वगैरह में तो वो आ ही जाएगा, ठीक है ना, जो MCQs वगैरह रहता है तो उसमें कवर अप हो जाएगा, और बाकी अलग से जो बचता है वो न्यूमेरिकल्स रहता है, ठीक है। तो इतना भी करोगे, अगर अभी नहीं हो रहा है, कुछ कुछ हुआ ही नहीं है पढ़ के आप लोग, तो जो भी इंपॉर्टेंस जैसा दिया अभी, ये CRO CRT का हो गया, ठीक है, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें नहीं लिया ना अपन ने, हाँ नहीं लिया, वैसे मैंने बनाया था वीडियो, ठीक है, नहीं, ओके। तो ये वाले हो गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, ओके, ये वाले जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर LVDT हो गया, ओपैम हो गया, ठीक है ना। फिर बाद में इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर नहीं है, बाकी ये नॉन इन्वर्टिंग ये सब है। फिर बाद में आपका ये सब में जो मॉडम्स वगैरह हो गया, फिर ये वाला इसमें जो हमने देखा था 555 और 741, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये सब में यू कैन रेफर दैट, ओके, दोज क्वेश्चंस, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू स्कोर गुड मार्क्स इन लेस पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन से, ठीक है। और अगर गाइडेंस का बात करूँ तो एक्स्ट्रा भी उसके अलावा भी पढ़ना है आपको, बट अभी के लिए अगर नहीं हो रहा है कुछ तो ये भी मोर देन इनफ है एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि जो भी पेपर पैटर्न के हिसाब से, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, यू कैन से वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ऑल, ठीक है। सो यही मेरे को आपको बोलना था कि ये जो है टॉपिक्स है, लिमिटेड टॉपिक्स है, हर एक का अगर आप चैप्टर का अगर देखोगे 7 to 8 अगर एवरेज करोगे तो भी कितना हो गया, पहला चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, ऐसे है कितने, ये 6 चैप्टर, 6 में से अगर चलो आपने
छः भी पढ़ा या 7 भी पढ़ा तो भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 40 तो करना चाहिए आपने। फिर उसके अलावा अगर कुछ एक आध दो इधर उधर से अगर बाहर से आया तो ये वो बेयरेबल हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो भी है इंपॉर्टेंस के अंदर ही बैठता है आपके, जो एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब पहले से ही इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस के इसमें जॉट डाउन कर दिया है अपन ने वीडियोज़ में, ठीक है। तो वो है, फिर बाद में छूटता है आपका सिर्फ MCQs, वो अगर जो थियरी किया है उसी में से आएगा तो वो आएगा उसमें। और यू कैन से, और दूसरा भी अगर आपने पूरा पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें से आएगा तो डेफिनेटली है, क्योंकि वो तो गारंटी नहीं है ना कि आपने अगर एक आध दो टॉपिक छोड़ दिया, अगर उसमें से एक आध दो न्यूमेरिकल्स आ गया तो ऐसा, ठीक है। और ये जो है ये सब क्वेश्चन वाइज 4 मार्क्स 6 मार्क्स के सब इंपॉर्टेंस 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उस हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंस है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये है आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है, इन डिटेल। और टिप्स यू कैन से टिप्स एंड ट्रिक्स है ये आप स्कोर करने के लिए अच्छा, ठीक है। एंड तो इसमें आप डेफिनेटली 40+ स्कोर कर सकते हो, खास करके अगर इधर चैप्टर वाइज अगर बोलो एक ट्रिक बताओ तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, DC पावर सप्लाई, ट्रांसड्यूसर्स, और इधर का अगर ये किया, ठीक है ना, ये लास्ट के, तो भी यू कैन से 35+ यू कैन स्कोर इट। या फिर अगर आपने सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, क्योंकि ये दोनों भी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, ये और थोड़ा सा DC पावर सप्लाई जो इंपॉर्टेंट है, ये भी किया तो भी ठीक है, मतलब यू कैन स्कोर 35+, ठीक है ना। मतलब ये 2-3 चैप्टर है ना बहुत ही मेजर है यू कैन से, ओके। और यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे यू कैन से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसमें भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स, फिर यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये थोड़े चैप्टर्स है, बिग चैप्टर्स यू कैन से। फिर नंबर सिस्टम अगर बेसिक 11th में किया होगा और लॉजिक गेट्स किया होगा बेसिक, फिजिक्स में भी आता है जबकि, तो फिर ये दोनों चैप्टर के बेसिक आपने किए और ये 2 चैप्टर किए बड़े वाले, तो भी यू कैन से इट्स गुड एक्चुअली टू स्कोर गुड मार्क्स, दैट इज़ 35+, 40+ इन योर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2, ठीक है। सो यही था वीडियो स्टूडेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंस है वो करो, फिलअप्स उसी में से आ गया तो ठीक, अगर एक आध दो अगर जो छोड़ दिया आपने अगर उसमें से आया तो उसके लिए तो आपको फुल पढ़ना ही है, अगर पढ़ के हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे, तो कम से कम इतना तो करो, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स जो है अगर आप बोलोगे तो वीडियोस बना दूंगा, और पार्ट 2 का भी ये वाला बनाना बाकी है, तो अगर आप बोलोगे तो वो भी बना दूंगा मैं, आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। पार्ट 1 का पूरा हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये है, और ये फाइल को प्रेफर करना आप हमेशा, ओके, बिकॉज दिस इज़ यू कैन से रिडक्शन सिलेबस, पर अभी तक क्वेश्चन बैंक आया नहीं है देखो, तो कुछ बोल नहीं सकते, तो उससे अच्छा आप अपना पढ़ाई करके रखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आ गया ना, 18 को है, 20 को है आपका पेपर, ठीक है ना, ये नहीं अगले वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टिल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट, एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है स्टूडेंट। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे।